हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी पौधों में से मुझे तुलसी सबसे ज़्यादा प्रिय है। सभी महीनों में कार्तिक मास बहुत प्रिय है। सभी तीर्थ स्थानों में द्वारका सबसे प्रिय है और सभी दिनों में से एकादशी मुझे बहुत प्रिय है। पद्म पुराण में साल का सबसे फलदायी महीना कार्तिक मास का होता है, ऐसा वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हर छोटी भक्ति, दान, पुण्य 1000 गुना बढ़ जाता है। इसलिए आप सभी कार्तिक महीने का लाभ उठाएं और भगवान की कृपा पाएं। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ कार्तिक मास का 11वां अध्याय। 11वां अध्याय पावन, पवित्र, फलकारी है। बड़ी मन भाव से सुनिएगा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल भूषण, कहते अयोध्या दास तुम देव अवय वरदान। बोलो गणेश जी महाराज की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। आइए कार्तिक मास महत्तम 11वां अध्याय श्रवण करते हैं। एक समय नारद जी व्यास जी से पूछने लगे कि हे व्यास जी, गृहस्थ आश्रम सब आश्रम में उत्तम क्यों माना जाता है? तब व्यास जी ने कहा, जैसे सब नदियाँ समुद्र में आश्रय पाती हैं और सब जीव माता का आश्रय पाकर ही जीवित रहते हैं। 6 प्रकार के भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक, यात्री तथा जीविका रहित ये सब गृहस्थों का ही आश्रय पाते हैं। फिर व्यास जी बोले, हे नारद, अब तब अति पुण्य देने वाला एक पुरातन इतिहास सुनो। उत्तानपाद राजा का पुत्र उत्तम था, जो बड़ा बलवान और मदिरा पीने वाला था। उसने बहुला नाम वाली स्त्री के साथ विवाह कर लिया और राजा रानी दोनों ही अति प्रेम के साथ रहने लगे। एक समय राजा ने वैश्य का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया और रानी को भी मदिरा पान के लिए कहा, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। इस पर राजा ने क्रोधित होकर अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि वे रानी को किसी निर्जन वन में छोड़ आएं। तत्पश्चात राजा रानी के वियोग में दुखी तो हुआ, मगर उसने दूसरा विवाह नहीं किया और प्रजा की पुत्र के समान पालन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण राजा के पास आकर कहने लगा कि हे राजन, कोई मेरी स्त्री का अपहरण करके ले गया है। उसके वियोग में मैं अति दुखित हूँ, इसलिए तुम उसे ढूंढ कर लाओ। राजा कहने लगा कि महाराज, मैं नहीं जानता कि आपकी स्त्री कौन है, किधर है और कहाँ ले गया है। मैंने तुम्हारी स्त्री को कभी तक नहीं देखा। वह कैसी स्वभाव और रूप वाली है? तब ब्राह्मण बोला कि वह यद्यपि कठोर वचन बोलने वाली, कुरूपा, काले रंग की तथा कर्कश स्वभाव वाली है, परंतु मैं उसकी कोई निंदा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी पत्नी अर्थात अर्धांगिनी है। तब राजा कहने लगा कि जब तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूपा और कुरूप स्वभाव वाली है, तो तुम उसे लेकर क्या करोगे? मैं अति सुंदर और कल्याणकारी दूसरी स्त्री लाकर दे सकता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, मेरी स्त्री मेरे धर्म और कर्म की अर्धांगिनी है। उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो अपनी स्त्री की रक्षा नहीं करता, उसका कल्याण नहीं होता। जो मनुष्य ऋतुकाल के पश्चात अपनी स्त्री से भोग नहीं करता, उसके पितर 1 मास तक उसके रुधिर में तैरते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शस्त्र लेकर रथ पर सवार हुआ और चारों तरफ घूम फिर उस स्त्री को खोजने लगा। कुछ दूर जाकर उसने एक आश्रम देखा, जहाँ पर एक महान तेजस्वी ऋषि कुशा के आसन पर
बैठे विराजमान हैं। राजा को देखकर उस ऋषि ने राजा का कोई आदर सत्कार नहीं किया और बोला, मैं जानता हूँ तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर तुम यहाँ किस कारण आए हो? राजा कहने लगा कि हे मुनि, ब्राह्मण के घर में कोई उसकी स्त्री को हर कर ले गया है। मैं उसी की खोज में इधर आया हूँ, परंतु आपने आदर आदि कुछ भी नहीं दिया और ना ही किसी आदर आदि कुछ भी नहीं दिया और ना ही किसी प्रकार का सत्कार किया। इसका क्या कारण है? ऋषि ने उत्तर दिया, राजन, तुम आदर योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध स्त्री को वन में त्याग दिया है। जहाँ स्त्री का वह धर्म है कि वह तन मन से अपने पति की सेवा करे तथा उसकी आज्ञा का पालन करे, वहाँ पुरुष का भी धर्म है कि वह अपनी स्त्री का यथाचित सम्मान करे। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। जहाँ स्त्रियों का अनादर होता है वहाँ कभी सुख शांति नहीं रहती। इतना कुछ लज्जा युक्त पूछने लगा, हे भगवान, आप भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल को जानने वाले हैं, इसलिए कृपा करके बताइए कि ब्राह्मण की स्त्री को कौन और कहाँ ले गया है? ऋषि कहने लगे कि हे राजन, अदिति का पुत्र बालक नामक राक्षस उस ब्राह्मणी को तथ्य पत्नाव्रत वन में हर कर ले गया है। सो जाओ और उसको ढूंढकर ब्राह्मण को संयोग कराओ। राजा ने मुनि को प्रणाम किया और मार्ग पर जाकर उत्पलर्व वन में राजा ने पुनः मुनि को प्रणाम किया और मार्ग पर जाकर उत्पलार्व वन में पहुंचा। वहां जाकर देखा कि ऐसा ब्राह्मण ने बताया था, वैसा ही उसका रंग रूप देखकर राजा ने उसे पहचान लिया और कहा, हे कल्याणकारी, तुम कौन हो और इन वन में कैसे आई हो? ब्राह्मणी बोली, मैं अतिरात्र ब्राह्मण की पुत्री और विलास पुत्र की स्त्री हूँ। मैं अपने घर में अकेली सो रही थी कि बालक नाम वाला राक्षस मुझे हर कर यहाँ ले आया। यहाँ लाने के बाद ना तो उसने किसी बात का कष्ट दिया और ना ही मेरा सतीत्व नष्ट करने की चेष्टा की। इतना होने पर भी मैं यहाँ अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणी, वह राक्षस कहाँ गया है? मुझको तुम्हारे पति ने भेजा है, तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा कि वह इस वन में अमुक स्थान में गया है। तब राजा ने ब्राह्मणी के बताए हुए स्थान पर जाकर राजा को देखा। राजा को देखकर वह राक्षस उसके पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा कि हे राजन, मुझे क्या किया है? राजा ने कहा कि निशाचर, तू इस ब्राह्मणी को क्यों लाया है? राक्षस कहने लगा कि राजन, इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। अतएव जब हम यंत्र का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वह हमको वहाँ से भगा देता है, क्योंकि सब यज्ञों का वही आचार्य बनता है। इसी कारण उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए मैं उस स्त्री को हर ले आया हूँ, क्योंकि बिना स्त्री के पुरुष कर्म और अधिकार नहीं होता। बिना स्त्री पुरुष का कर्म और अधिकार नहीं होता। यह सुनकर राजा ने विचार किया कि यह राक्षस भी हमारी ही निंदा करता है। मुनि ने भी हमको आदर योग्य नहीं समझा। राजा अपने मन में ऐसा विचार ही कर रहा था कि राक्षस कहने लगा कि हे राजन, मैं आपको प्रत्येक आज्ञा का पालन करूँगा। इतना कहकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा कि हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को उसके घर छोड़ाओ और जब हम याद करें तब हमारे पास आ जाना। राजा की आज्ञा पाते ही राक्षस उस ब्राह्मणी को उसके घर छोड़ने चला गया। तब राजा सोचने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से निकाल दिया। अब ऐसा कौन सा पुण्य कर्म करूं जिससे वह पाप दूर हो। तब राजा पुनः उन्हीं मुनि के पास गया और उनसे अपना कर्तव्य पूछा। मुनि ने कहा कि हे राजन, तुम्हारी स्त्री को सतापात नाम के नाग ने वन में घूमते हुए देखा तो वह उसको पाताल लोक में ले गया। उस नाम की निंदा नाम वाली एक कन्या है, उसने अपने घर में उसको छिपा रखा है। यह सुन राजा वहाँ से अपने घर आया और ब्राह्मणों को स्त्री सहित अपने घर में देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात राजा ने
बालक नामक राक्षस को याद किया और वह तुरंत ही राजा के पास आकर उपस्थित हो गया। बालक को देख राजा ने उसे पाताल लोक से अपनी स्त्री को लाने का आदेश दिया। उसके बाद वह राक्षस पाताल लोक गया और वहाँ से राजा को स्त्री लाकर उसको सौंप दी। तत्पश्चात राजा रानी बड़े प्रेम से रहने लगे। कार्तिक महात्म 11वां अध्याय संपूर्णम। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। कलयुग में ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें। हर पल, हर क्षण, हर सांस के साथ सिर्फ नाम जाप करें। हमें नाम जाप करने से ही भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो सकती है। कार्तिक मास पावन पवित्र महीना भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, इसलिए इस मास को खाली न जाने दें। कुछ न कुछ उपाय नियम जरूर करें और अपने श्री हरि को प्रसन्न करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज़ लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।